ये समुद्र जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापानी द्वीप समूह के बीच में है, इसे पूर्वी समुद्र के नाम से करीब 2000 सालों से जाना जाता रहा है। लेकिन दोगदो का इतिहास दुखद रहा है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जापान ने कोरिया की राष्ट्रीय संप्रभुता को छीन लिया और जापानियों ने कोरियाई लोगों को जापानी नाम का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया। यहाँ तक कि कोरिया पूर्वी समुद्र के नाम को किसी भी विश्व स्तर पर उल्लेख करने के अवसर से वंचित रखा गया। यदि आपका ख्याति प्राप्त नाम ही आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या करेंगे? कितने समय से पूर्वी समुद्र का नाम प्रयोग में है? 1145 ईस्वी में प्रकाशित 3 राज्यों का इतिहास के अनुसार पूर्वी समुद्र का नाम प्राचीनतम प्रयोग 59 ईस्वी पूर्व से प्रचलित है। इस बात की पुष्टि 5वीं शताब्दी के महान कोरियाई राजा की स्मृति में निर्मित स्मारक से होती है और उसके उपरांत अनगिनत अन्य संदर्भ भी मिलते हैं। कोरिया पूर्वी समुद्र नाम का प्रयोग 2000 से ज्यादा वर्षों से करता आ रहा है। एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण लंबे समय से कोरिया पूर्वी राजवंश के रूप में जाना जाता रहा है। पूर्वी समुद्र नाम का केवल ये मतलब नहीं है कि ये कोरिया के पूर्व में है, बल्कि ये है कि ये समुद्र एशिया महाद्वीप के सबसे पूर्व में स्थित है और ये नाम कोरिया के मानचित्र में ही नहीं, अन्य देशों के मानचित्र में भी प्रकट होता है। ये नाम विश्व प्रसिद्ध समुद्र यात्री मार्को पोलो के विश्व मानचित्र में भी अंकित है। हालांकि 1929 में जब अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने महासागर और समुद्र की सीमाबद्धता के प्रथम संस्करण में समुद्र के नामों का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का प्रकाशन किया, तब कोरिया, जो उस समय एक जापानी उपनिवेश था, अपने पक्ष रखने के अवसर से वंचित रखा गया कि पूर्वी समुद्र इस जल भाग का सबसे पुराना नाम है। परिणाम स्वरूप पूर्वी समुद्र नाम उस संस्करण में शामिल नहीं हो सका। जापान का कहना है कि जापान सागर नाम 19वीं शताब्दी में स्थापित हो चुका था, लेकिन जापान में इस समुद्र को उस समय किस नाम से जाना जाता था? आश्चर्य है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जारी किए गए जापान के मानचित्र, जैसे कि तोकुगावा शासन द्वारा निर्मित जापान की परिधि का सरलीकृत मानचित्र में पूर्वी समुद्र को जोसोन का समुद्र के रूप में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कोरिया का समुद्र। ध्यान देने की बात यह है कि इन मानचित्रों में जापान के पूर्वी भाग के समुद्र को जापान सागर के नाम में दिखाया गया है, जो कि जापान के पूर्वी तट पर स्थित प्रशांत महासागर का एक भाग है। इतना ही नहीं, 1965 जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध सामान्य हुआ था, तब कोरिया जापान मत्स्य पालन समझौते में कोरिया ने इसके लिए पूर्वी समुद्र, जबकि जापान ने जापान सागर का नाम इस्तेमाल किया था। जापान का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जापान सागर को मानक भौगोलिक शब्द के रूप में पहचान किया है, लेकिन क्या यह सच है? 2009 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने स्पष्ट कर दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जापान सागर नाम को अधिकृत नहीं किया है और ये मानक भौगोलिक नाम नहीं है जो अन्य देशों को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है कि जापान का दावा वस्तुतः असत्य है। इस मामले की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की सलाह है कि यदि एक से ज्यादा देश किसी समुद्री क्षेत्र को साझा करते हैं और किसी एक नाम पर वो सहमत नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों देशों द्वारा प्रयुक्त अलग अलग नाम स्वीकृत होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए विश्व के प्रमुख अटलस, कई अन्य प्रकाशनों और पाठ्य पुस्तकों में इस जल क्षेत्र को पूर्वी समुद्र कहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पूर्वी समुद्र किसी एक देश का नहीं है, बल्कि कई देश इसे साझा करते हैं। कोरिया पूर्वी समुद्र नाम का समवर्ती इस्तेमाल चाहता है, जो इस जलभाग का सबसे पुराना नाम है। क्या यह उचित नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी शामिल है, उनके स्थापित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए? अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार 2002 में प्रकाशित
S23 के चौथे संस्करण के अंतिम प्रारूप में भी एक साथ दोनों नामों के प्रयोग के 3 मामले शामिल हैं। इस प्रकार ये उचित होगा कि जब तक संबंधित देश किसी साझा नाम पर सहमत नहीं हो जाते, तब तक इस भौगोलिक आकृति के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त नामों को जारी रखा जाए। पहले भी विभिन्न देशों द्वारा, जिनमें जापान भी शामिल है, जारी मानचित्रों में उनके द्वारा प्रयुक्त अलग अलग नाम साथ इस्तेमाल होते रहे हैं। इस संदर्भ में कोरिया का विचार है कि दोनों नाम साथ साथ प्रचलित रहना चाहिए। 2000 सालों से प्रचलित इस समुद्र का सबसे पुराना नाम पूर्वी समुद्र। कोरिया ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एवं ऐतिहासिक पूर्वी समुद्र नाम का प्रयोग व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाए।